कौमी एकता की मिसाल नरड़ दरगाह श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर लगता है मेला। दूर दराज से पहुंच रहे हैं जायरीन। हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग आते हैं, लेकिन इस बार नहीं भरेगा मेला। कौमी एकता की मिसाल नरड़ दरगाह में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मेले का आयोजन होता है, लेकिन इस बार कोरोना के चलते मेला आयोजित नहीं होगा। मेले के दौरान दूर दराज से जायरीन आते हैं। हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग एक साथ दर्शन करते हैं, लेकिन इस बार इस उत्सव पर कोरोना की मार देखने को मिल रही है। कोविड की पालना के साथ दर्शनों के लिए जायरीन तो पहुंच रहे हैं, लेकिन जैसे कोरोना से पहले रौनक दिखाई देती थी वैसी रौनक नहीं है। बात करें जन्माष्टमी की मेले पर, वैसे तो दूर दराज से लोग आते हैं, अन्य राज्यों से भी लोग आते हैं और हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल के रूप में नरड़ दरगाह को देश भर में पहचाना जाता है। वैसे आमतौर पर विभिन्न आयोजन जन्माष्टमी पर होते हैं और उर्स के तर्ज पर ही धूमधाम से जन्माष्टमी मनाई जाती है। जन्माष्टमी पर ढोल नगाड़े, 56 भोग का प्रसाद, कव्वाली के कार्यक्रम आदि आयोजित होते हैं। ये परंपरा काफ़ी वर्षों से चली आ रही है। पेश है स्पेशल रिपोर्ट। मेले को तो अभी जैसे कोरोना काल को देखते हुए तो मेला तो मना नहीं रहे, जो कि यहाँ पहले दूलिया जी का खेल हुआ करता था। बड़े बड़े बाहर से कव्वाल आते थे और काफ़ी भंडारा वगैरह लगा करता था बाबा के। इस बार कोरोना को देखते हुए 2-3 साल से तो ये हो ही रहा है, डंगा चल रहा है सारा। तो अभी फ़िलहाल यहाँ लोग कोई आ रहा है दर्शन करने के लिए, तो वो बाहर से ही दर्शन करके वो लोग जा रहे हैं। और मेले की वजह से कोई सजावट वगैरह या कोई प्रोग्राम ऐसा कुछ नहीं है। ये जो भादवा का जो मेला जिसको बोलते हैं हमारे जन्माष्टमी में, एक लीलकर बिरादरी हमारे जो पुराने लोग जो हैं बुज़ुर्गों को बताया करते थे कि इस टाइम पे इन्हों का धंधा बंद हो जाया करता था। और ये जन्माष्टमी के दिन फिर हिंदू मुस्लिम कौमी एकता की जो मिसाल है, सब मिलके बड़ा अच्छा बड़ा प्रोग्राम, एक दूलिया जी का एक जो नाटक होता है ना, उस हिसाब से वो मनाया जाता है। तो चारों यानी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग मिलके उस दिन बड़ी खुशी उल्लास के साथ ये जन्माष्टमी भी मनाई जाती है। बाबा के ये कव्वाली का प्रोग्राम वगैरह सारा एक ऐसा माहौल होता है कि लोग कह नहीं सकते। बोलते हैं ना गंगा जमुना की तहजीब वाला मिसाल, वो है नरड़ के अंदर। एक साथ बैठ के हम लोग एक थाली के अंदर खाना खाते हैं। ये दरगाह में जन्माष्टमी पर्व क्यों मनाया जाता है? ये जल में इसका मेला इसलिए मनाया जाता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी के मिलकर धर्म मनाया जाता है, इसलिए ये हमेशा की परंपरा है। कितने सालों से चलती आ रही है? ये कोई 750 साल से चलती आ रही है। ये कौमी एकता की मिसाल है। ये कौमी एकता की मिसाल क्यों मानी जाती है? ये इसलिए मानी जाती है कि सभी धर्म के लोग आगे यहाँ मत्था झुकाते हैं बाबा के यहाँ दरबार पे, इसलिए मनाई जाती है। दरगाह के प्रति लोगों की आस्था क्या कुछ विशेष महत्व है दरगाह का? मतलब इस नरड़ दरगाह का विशेष महत्व ये है कि यहाँ आने वाले जा रहे हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों कौम यहाँ पे मत्था टेकती है और बाबा के मनोकामना जो भी लेके आती है वो पूरी भी होती है। जैसे बच्चे की मनोकामना है वो पूरी होती है, फिर यहाँ जड़ूला भी उतारने आती है और हर तरह की सुविधा भी मिलती है। लेकिन अब की बार जन्माष्टमी नहीं मनाई जा रही, इससे पिछली साल भी नहीं मनाई गई थी और अब कभी नहीं मनाई जा रही। अब लोगों की भावना उसको हम रोक नहीं सकते कि पब्लिक को कैसे रोकेंगे हम। तराजू में तोलने वाली जो परंपरा, ये जो परंपरा है कि किसी के बच्चा नहीं लग रहा 2 साल 4 साल 5 साल से, और वो बाबा के यहाँ एक मन्नत का धागा बंधवाते हैं हम, उससे अगर बच्चा रह गया और प्रेग्नेंट रहेगी औरत, उसके बाद में बच्चा होने के 40 दिन बाद में यहाँ मत्था टिकवाते हैं और बच्चे को तोला जाता है। वो चाहे फ्रूट से तोल दे या मिस्री से या चांदी के सिक्कों से तोल ले, वो अगले की इच्छा के ऊपर बात है। ये जो नगारे बजाए जाते हैं, ये भी जैसे कि बाबा का जो बच्चा हो जाता है उसके बाद में जड़ूला लेके आते हैं, जड़ूले की कैंची भरवा देते हैं, तो ब्राह्मण तो घड़ियाल बजा देता है और वो जो नगारे वाला वो डंका मारता है और वो 51 रुपया नेक आपका लेता है। जन्माष्टमी पर्व जो मनाया जाता है उसकी क्या कारण है? ये तो देखो सद्भावना लोगों की, हिंदू मुस्लिम सब सिख ईसाई जो जितनी भी सारी कौम है 36 कौम मिलकर मनाती है इसको जन्माष्टमी को। आने वाले बढ़िया लोग हैं वो आपका जात जड़ूला उतारते हैं, सतिया वगैरह भी बना देते हैं, थैली के ऊपर बैठ के बाबा के पूजा पाठ करते हैं, टीका वगैरह जो भी है। और मुस्लिम है वो आपके मन ही मन में अरदास करके बाबा से जो भी आपके दिल की भावना वो रख देते बाबा के सामने। आप आए हैं हाजी शक्करवार की बारगाह के अंदर नरहड़ के अंदर, और यहाँ बाबा के इतने मुरीद हैं और यहाँ बाबा इतना शिफा देते हैं
कहते हैं साहब कि जो किसी दर से नहीं मिलता वो इस दर से मिलता है। ये हाजी बाबा का करम है। और यहाँ इतने लोग बड़ी दूर दूर से, पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आते हैं और अपनी मुरादें पूरी करते हैं। और ये करम है शक्करवार का कि हर किसी की झोली यहाँ भर के जाती है। कितने सालों से आ रहे हैं? हमें यहाँ कम से कम काफ़ी टाइम हो गया साहब, अब तो साल भी याद नहीं कि कितने टाइम से हम यहाँ आ रहे हैं। और मेरा नाम कृष्णा है और मैं बाबा के सलाम करने ही यहाँ पर आया हूँ। और हर साल हम यहाँ आते हैं बाबा के सलाम करने के लिए। और देखो कितनी भीड़ है, कितने यात्री यहाँ पर आए हुए हैं जो अपनी श्रद्धा लेके आए हैं। कोई पैदल आ रहा है, कोई कैसे आ रहा है। बाबा हर किसी की मुराद पूरी करते हैं। इस बार मेला वेला कोई से भी नहीं है और इस बार सिर्फ सिंपल लोगों को जैसे भावना है उनको ठेस नहीं पहुँचे, इसलिए बस लोग आते हैं, बाबा के दर्शन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उस करके निकल जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे कि हिंदू तो बनाता है भंडारा और मुस्लिम बनाता है लंगर। तो वो जो भंडारा और लंगर बनता है तो वो दोनों एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे के साथ बांटते हैं और पूरी हेल्प करते हैं और बड़े मोहब्बत से रहते हैं। जैसे हिंदू अपने मतलब नंबर आने पे जो पूजा पाठ है वो करता है और मुस्लिम लोग जो भी अपनी इबादत है, अरदास है, अर्जी है वो लगाते हैं। प्रतिवर्ष जन्माष्टमी का मेला भरा जाता है, उस तरह से कोई आयोजन नहीं किया जा रहा है। जो जाहिर आ रहे हैं दरगाह के अंदर, उनके राज्य सरकार के द्वारा जो गाइडलाइंस है उनके द्वारा उनके आयोजन किया जा रहा है। जैसे 2 गज की दूरी है, मास्क का प्रयोग है, सैनिटाइज़र का प्रयोग है और इसी तरह से काम किया जा रहा है। और मेला विशेष तरह से कोई बढ़ाया नहीं जा रहा है। मेला का कोई आयोजन नहीं किया जा रहा है। न कोई जो भी प्रोग्राम होते थे जैसे कि कव्वाली वगैरह होती थी, ये अपने खाना का बढ़ाया जाता था, सारी चीज़ें थी वो स्थगित कर दी गई है। बिल्कुल मेला का कोई तरह का प्रोग्राम और आयोजन नहीं किया जा रहा है। कमेटी की ओर से कोरोना काल में कोरोना को लेकर इस बार क्या इंतजाम किए गए हैं? कमेटी की तरफ से जो राज्य सरकार की गाइडलाइन उनके गाइड के अनुसार कार्य किया जा रहा है। जैसे 2 गज की दूरी है और बार बार मास्क के लिए अनाउंसमेंट किया जा रहा है और सैनिटाइजर का प्रयोग किया जा रहा है और लोगों को आग्रह किया जा रहा है और इंजेक्शन भी लगवाए जा रहे हैं ताकि लोग मतलब उससे सब उनको समझाया जाए। इंजेक्शन का प्रयोग भी किया जा रहा है।